नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स बास की 2025 बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 57वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा किरण राव है। किरण राव है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना है? तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याशा रे। क्या है? प्रत्याशा रे। भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। क्या है? भारत। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना। पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। ये बिल्कुल सही है। भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में जो है वो 2 पदक जीते हैं। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। तो नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल सही। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह भी सही है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा छठा के डी हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई। इस संबंधित में कूट का मिलान करना है और कौन सा कूट जो सही है वो बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है फिल्म आट्टम के, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो मिला है नित्या मेनन और मानसी पारिक का, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ऋषभ शेट्टी, ये भी सही है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती के, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा 7वां के डी, ये चारों सही है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? ओइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एरी सिल्क। क्या है? एरी सिल्क। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई? गोबेकली टेपे में की गई। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? और यह आयोजित किया गया हनोई वियतनाम में। कहाँ? हनोई वियतनाम में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को इनलार्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। ये गलत है। थाईलैंड ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बताना है कौन सा कथन गलत है। तो डॉक्टर फग्गन सिंह, क्या है? डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह सही है। बैजयंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी जो है सही है। केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी सही है। गणेश सिंह को अनुमानन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये गलत है। आंसर हमारा जो है 13 का डी हो जाएगा। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है? कौन सा कथन है हमें ये गलत बताना है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम SOP से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। ये सही है। GTTP का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। ये भी सही है। GTTP का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित
टंगों को शून्य उत्सर्जन टंगों में बदलना है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो डी हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579.84 करोड़ रुपया है। ये बिल्कुल जो है वो सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय, संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 15 के डी, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में किस देश में स्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों द्वारा किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। डिनायल ऑफ सर्विस DDoS हाल के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था, इसका कारण क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया था। डिनायल ऑफ सर्विस। हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई है, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो ब्लू मून 1 महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है, बिल्कुल सही। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा, ये भी सही है। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा 19 के डी, ये तीनों सही है। 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नटाल इंडियन कांग्रेस के। नटाल इंडियन कांग्रेस का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई 22 अगस्त 2024 को। विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए, वे पोर्टल्स कौन कौन से हैं? वे पोर्टल जो है वो कौन कौन से हैं? तब पोर्टल DRIPS ड्रिप्स सही है। जल विद्युत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, ये भी सही है। तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, ये तीनों जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया है, इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है, ये बिल्कुल सही है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया जाता है, ये गलत है। इस रिएक्टर में मंदा के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 के बी जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। प्रकृति पुनर्स्थापना कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू करने वाला प्रथम संगठन या समूह निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय संघ है। क्या है? यूरोपीय संघ है। हाल ही में सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है, वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस देश की अधिकार सीमा में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रूस। भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सा कूट सही है? उपरोक्त में से सही कूट का जो है वो चयन करना है। आंध्र प्रदेश अन्नाकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट सही है। चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव, ये सही है। विशाखापट्टनम में बिजाग गैस रिसाव, ये भी सही है, डी हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDG दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 156। क्या है? 156। जल जीवन मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना होगा। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, सही है। उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, सही है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये भी सही है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त, ये भी सही है। 190 जिलों और 2.28 लाख गांवों ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है वो सत्य है, यानी सही है। चलिए 28वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में कैश भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं? निम्नलिखित में से किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। धीरज मोहन बनर्जी। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किन राज्यों के 60 उचित दरों की दुकानें को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा गुजरात और राजस्थान।
तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। केवल 1 और 2 क्या है, केवल 1 और 2। 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस किस उपलब्धि के मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, विक्रम लैंडर को चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई, जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मेघालय। निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवेश 2.0। परिवेश 2.0। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में किस देश में देखी गई? वाटर स्पाउट की। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, इटली। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024-28 को लागू करने पर सहमत हुए हैं? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोलैंड। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई। और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और डेनमार्क। विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो यह इंग्लैंड से संबंधित है, अमेरिका से भी है, जर्मनी से भी है, हंगरी से भी है, पोलैंड से भी है, स्पेन से भी है और तुर्की से भी है। डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। 36 का डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है हमें ये बताइए। तो यह उपग्रह SSLV-D3 EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया, ये सही है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के मदद से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। यह उपग्रह पृथ्वी के वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ये भी सही है। इस उपग्रह के मिशन लाइफ 1 वर्ष है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, सभी कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करें। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, ये सही है। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जो है तमिलनाडु में है, क्या है, तमिलनाडु में है। तवा जलाशय जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कूट सही है ये बताइए। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शुरू हुआ, ये जो है वो गलत है। मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहियों को रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39 के जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है ये बताइए। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोहिम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यह सही है। रोहिम-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित जो है स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है, यह भी सही है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुबिंदुथई से किया गया, यह भी सही है, चेन्नई के थिरुबिंदुथई से किया गया। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो सभी कथन जो है वो सही है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बैंडिकुट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेनरोबोटिक इनोवेशन। देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कब? तो मार्च 2026 से पूर्व। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने लिगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों की विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश।
हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन ओसीबी निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ए भारत बायोटेक। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा वो है डी कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी 19 अगस्त को। कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया। यह था एडिटोरिया करंट अफेयर्स बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।